मैं 100% श्योर हूँ कि आपने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में डेजा वू का एक्सपीरियंस लाजमी किया होगा। ये डेजा वू है क्या? डेजा वू एक फ्रांसीसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है ऑलरेडी सीन, यानी ऐसी कंडीशन या सिचुएशन जिसमें हमें ऐसा फील होता है कि ये हम पहले कर चुके हैं। और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि जब हम डेजा वू का एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं उस टाइम हम ये भी बता सकते हैं कि अब क्या होने वाला है। आपके लेफ्ट पॉकेट में एक कागज है जिसमें लिखा है कि मैं एक भगोड़ा हूं और एक ऑफिसर की नकल कर रहा हूं, पर इसमें ये बिल्कुल नहीं लिखा कि आपका नाम है मास्टर सार्जेंट फेरल जो कंटकी साइंस हिल से हैं। और अगर आप मुझे 30 सेकंड दें तो मैं आपको समझा सकता हूं कि मुझे ये सब कैसे पता है और यहाँ हर सैनिक की जान बच सकती है। तो हमें ऐसा फील होता है कि हम इसके साथ पहले कहीं रह चुके हैं या हमने बहुत सारा टाइम इकट्ठे गुजारा है, हालांकि हम उससे फर्स्ट टाइम मिलते हैं। इसी तरह हम किसी नई जगह जाते हैं, नए शहर में जाते हैं, तो हमें ऐसा फील होता है कि हम यहाँ पहले रह चुके हैं या हम यहाँ आ चुके हैं, हम देख चुके हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। जब हम फर्स्ट टाइम डेजा वू का एक्सपीरियंस करते हैं तब हमें ऐसा लगता है जैसे हमें कोई सुपर पावर है, क्योंकि हम फ्यूचर को पहले प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं कि आने वाला वक्त कैसा होगा, अब क्या होने वाला है। असल में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि रिसर्च साबित कर चुकी है कि 60 से 70% लोग डेजा वू का एक्सपीरियंस लाजमी करते हैं। डेजा वू का एक्सपीरियंस चंद सेकंड्स के लिए होता है, लेकिन ये इतना पावरफुल और रियल होता है कि ये इंसान को कंफ्यूज करके रख देता है। डेजा वू के कॉन्सेप्ट पर टाइम टू टाइम बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं और बहुत सारी थ्योरीज बनी हैं। कुछ इनमें से साइंटिफिक हैं और कुछ कल्चरल हैं। तो पहले हम कल्चरल थ्योरीज को देखते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदुज़म को देखते हैं। हिंदुज़म में दूसरा जन्म या 7 जन्म का तस्वर है और यही तस्वर डेजा वू के साथ मिलाते हैं। यानी जब हम डेजा वू का एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं तो असल में ये हमारे पुराने जन्म का या पिछले जन्म की कुछ याददाश्त हैं या कुछ सीन के मंजर हैं जो हमें प्रेजेंट में नज़र आ रहे होते हैं। इस तरह हिंदुज़म में डेजा वू का कॉन्सेप्ट पुराने जन्म से रिलेट किया जाता है। कुछ कल्चर्स के मुताबिक जब हम रात में सो जाते हैं उस टाइम हमारी रूह हमारा जिस्म छोड़ के कहीं चली जाती है और अलग अलग एक्सपीरियंसेस करती है, और फिर जब हम होश में आते हैं तब जो रूह ने एक्सपीरियंस किया होता है इससे सिमिलर चीज़ें हमें नज़र आती हैं और हम समझते हैं कि ये डेजा वू है। ये थी कुछ कल्चरल थ्योरीज। अब हम साइंटिफिक थ्योरीज देखते हैं। सेंट अगस्टिन जो एक कदीम फिलोसोफर थे, इन्होंने पहली बार 400 AD में फॉल्स मेमोरी के तौर पे डेजा वू का जिक्र किया, लेकिन इनके बाद एक फ्रेंच फिलोसोफर अमील बराक ने 1890 में पहली दफ़ा डेजा वू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। साइंटिफिक थ्योरीज में एक बहुत मशहूर थ्योरी जिसे ड्यूअल प्रोसेसिंग थ्योरी कहते हैं, इसके मुताबिक हमारा दिमाग 2 पाथवे से इंफॉर्मेशन लेता है, यानी एक सबकॉन्शियस और एक कॉन्शियस। बाय एरर किसी वजह से हमारे दिमाग के किसी एक पाथवे का सिग्नल लेट पहुँचते, यानी एक ही काम के 2 सिग्नल अलग अलग टाइम में दिमाग तक पहुंचते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये काम पहले हो चुका है, जबकि दिमाग के एरर की वजह से एक सिग्नल थोड़ा सा लेट हुआ है। इसे हम डेजा वू कह देते हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है जिसे रिकॉल मेमोरी थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस से कुछ सिमिलर चीज़ें हमारे प्रेजेंट में नज़र आती हैं और हमें ऐसा फील होता है कि ये हमारा पास्ट दोबारा रिवाइज हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पास्ट का वाक़या अलग होता है और प्रेजेंट का वाक़या अलग होता है, लेकिन हमारा दिमाग हमें ये बता रहा होता है कि ये पास्ट वाला वाक़या दोबारा हो रहा है। इसी को डेजा वू कहते हैं। डेजा वू कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत सारी थ्योरीज बन चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई थ्योरी प्रूव नहीं हुई। इसकी वजह यह है कि डेजा वू जिस इंसान को एक्सपीरियंस होता है इसे पर्सनली खुद भी पता नहीं होता कि ये किस टाइम होगा। इसलिए डेजा वू के कॉन्सेप्ट को किसी साइंटिफिक इन्वायरमेंट में स्टडी नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज तक कोई ऐसी थ्योरी है ही नहीं जिसे साइंटिफिकली प्रूव कह सकें। तो उम्मीद है आपको ये डेजा वू कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।